जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 24 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी देखें। समय ना कभी अच्छा होता है और ना ही कभी बुरा, वह सबके लिए एक समान है। समय को अच्छा और बुरा व्यक्ति के स्वयं के कर्म बनाते हैं। जैसा कि हमेशा मैं आप सभी को बोलता हूँ कि जीवन है, मनुष्य का जीवन है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। कभी अच्छा है कभी बुरा है, ये हम ही तय करते हैं, क्योंकि हमारा जो आभास है वो हमें प्रेरित करता है अच्छा और बुरा बनाने में। जैसे कि आज मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है, मैं एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ बोलने में, खांसी है खूब समझ सकते होंगे आप। मैं थोड़ा सा भी अगर एफर्ट लगाऊंगा तो वो बाहर आने लग जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाए। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ यही चीज़ बता रहा हूँ कि जीवन है, खांसी एक बीमारी है, हो जाती है, ठीक भी हो जाती है, लेकिन हम अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करेंगे। वैसे ही जीवन को अगर बेहतर बनाना है, कुछ पाना है, तो अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रख के हमें अपनी मेहनत करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आइए। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस राज्यपाल को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो अजय कुमार भल्ला जी को। ठीक है, ला गणेशन जी की मृत्यु के पश्चात जो है ये दिया गया है। ऋग्वेद में पणी किस वर्ग के नागरिक होते थे? जितने भी व्यापारी होते थे वो पणी कहलाते थे, व्यापारी पणी। और ये सूद भी लेते थे, जिस सूद को वेकनाट कहा जाता था। ठीक है, पणी ऋण देते थे, ऋण के आधार पे वो सूद लेते थे, ब्याज लेते थे, जिसे वेकनाट कहा जाता था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ऋग्वैदिक काल में ऐसा हुआ करता था। नीरज घेवान की किस हिंदी फिल्म को ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ऑस्कर के लिए चुना गया ये मूवी जो है, इसका नाम है होम बाउंड। होम बाउंड इस मूवी का नाम है। एक दलित लड़का है और एक मोहम्मदन लड़का है, मुस्लिम लड़का है, उसके बारे में ये कहानी है, जिसको ऑस्कर 2026 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है। कैसे रहते हैं ये, कैसे इनका जीवन यापन होता है, कैसे ये अपने जीवन को जीते हैं, आखिरी में इनकी मृत्यु कैसे हो जाती है, ये सब सारी चीज़ें इस मूवी में प्रदर्शित की गई है। ठीक है, कोविड-19 के समय की ये कहानी है। दोस्ती, जाति, जीवन मृत्यु के बारे में जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहानी को पत्रकार बसारत पीर के न्यूयॉर्क टाइम्स लेख टॉकिंग अमृत होम से प्रेरणा मिली थी और इसे लिखा था। ठीक है, अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की, तो विभिन्न भारतीय भाषाओं की 24 फिल्मों में से फिल्म उद्योग से जुड़े 12 सदस्यीय जूरी ने सर्वसम्मति से इसका चयन किया है। भारत ने पहली बार 1957 में महबूब खान की मदर इंडिया को ऑस्कर के लिए भेजा था। 2025 में किरण राव की लापता लेडीज भेजी गई थी, लेकिन वह टॉप 15 शॉर्ट लिस्ट नहीं पहुंच पाई थी। ठीक है, तो ये चयन प्रक्रिया के लिए कोई भी देश जो है अपने देश की मूवी को सदस्यों के माध्यम से पहुंचाता है। ठीक है, चलिए 2025 के ऑस्कर विजेता की बात करें तो ओनार मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिली है। सीन बेकर ओनारा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं, ओनारा के सीन बेकर नाम है इनका। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है एंड्रियन बॉडी द ब्रूटलिस्ट के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है मिकी मेडिसन ओनारा की। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म रही है फ्लो। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म रही है आई एम स्टिल हियर ब्राज़ील की। ठीक है, इससे पहले अगर हम देखें
95 ऑस्कर में जो 2023 में भारत को 3 नामांकन मिले थे। RRR गाना था इसका, नाटू नाटू सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार इन्होंने जीता था। ऑल दैट ब्रीथ्स डॉक्यूमेंट्री फीचर्स थी, नामांकित थी। और द एलिफेंट विस्पर्स जो है लघु डॉक्यूमेंट्री इन्होंने जीता था। इस कैटेगरी में इन्होंने इस फिल्म को जीता है। 1929 में हॉलीवुड अमेरिका में ये स्टार्ट हुआ था। ऑस्कर एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस जो है इसे संचालित करती है, संस्था है इसकी। लॉस एंजलिस डॉल्बी थिएटर इसका मुख्य स्थल है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक, अभिनेत्री, अभिनेता, अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, गीत संगीत, डॉक्यूमेंट्री आदि में इसे दिया जाता है। ठीक है। भारतीय मूल के बड़े विजेता है AR रहमान। स्लम डॉग मिलियनियर्स 2009 में संगीत गीत के लिए इन्हें दिया गया था। गुलजार है गीत स्लम डॉग मिलियनियर्स के लिए दिया गया था। और रसूल पुट्टुकी साउंड मिक्सिंग किया था इन्होंने स्लम डॉग मिलियनियर्स में, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और कार्तिकी गोंजाल्वेस व गुनित मोंगा को द एलिफेंट विस्पर 2023 में 95 नंबर के ऑस्कर में डॉक्यूमेंट्री फीचर्स फिल्म के क्राइटेरिया में दिया गया था, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दिया गया था, सॉरी। ठीक है। हाल ही में ICC द्वारा जारी की गई महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत कौन सा है? श्रेया घोषाल ने इसे गाया है। ब्रिंग इट अप, ब्रिंग इट होम, ब्रिंग इट होम, ब्रिंग इट होम के नाम से बहुत ही शानदार गाना है, यूट्यूब में मौजूद है, सुन सकते हैं। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है। मेज़बान देश हैं श्रीलंका और भारत, मतलब हम ही मेज़बानी कर रहे हैं। और इसके लिए एक गाना तैयार किया गया है मशहूर पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल के द्वारा। जुनून, दृढ़ता और एकता और संघर्ष की भावना इसमें मिला है। इसमें जो हुक लाइन है वो है तरिकिटा तरिकिटा थाम, तरिकिटा तरिकिटा थाम, ऐसे करके, और उसके साथ ब्रिंग इट होम का जो है इन्होंने नारा भी लगाया है। और ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है 13वां संस्करण हमारे भारत में 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक। भारत और श्रीलंका हमारे आयोजक देश हैं। ठीक है। इस प्रतियोगिता के आयोजक देश है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो 1909 में इसकी स्थापना हुई है। दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में मुख्यालय है। संजोग गुप्ता CEO है और जय शाह इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। ठीक है। चलो 26 से 27 सितंबर तक भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कार्यक्रम के साथ वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा भैया? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा ये आयोजित कराया जा रहा है, मेजबानी कर रहा है ये। हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर चीज़ है तो फूड साइकिल को सुधारना। लोग कुछ भी आड़ा बाड़ा, मतलब कुछ भी उल जलूल चीज़ जो है वो खा ले रहे हैं और सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। ठीक है। अब बोलोगे सर अगर आप सेहत का ख्याल रखते हैं तो आप बीमार क्यों पड़ गए? तो भैया बीमार पड़ना और सेहत का ख्याल रखने में अंतर है। ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमें जो सेवन है खाने का, जो हमारा जो फूड साइकिल है वो बेहतर होना चाहिए। हमारा फूड पैटर्न जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए मेरे प्रिय साथियों। उसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में जो मुखिया हैं, जिनका नाम है आपका क्या नाम है भाई इनका? अच्छा नाम है मनसुख मंडाविया, नहीं JP नड्डा, सॉरी JP नड्डा जी जो है ये इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उभरती खाद्य प्रणालियाँ यथा अन्नम तथा नमः विषय के आधार पे भोजन सिर्फ पोषण नहीं है, यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके बीच में जागरूकता फैलाने का इस कार्य किया जा रहा है। इसके बीच में सेतु बनने का कार्य कर रहा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। JP नड्डा जी इसमें पार्टिसिपेट करके आगे आकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। चलिए सॉरी, महाराष्ट्र में अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अहिल्यानगर। अहिल्यानगर स्टेशन नाम होगा महाराष्ट्र का।
ये अहमदनगर स्टेशन। और मैं आप सभी को बता दूं कि अहिल्याबाई होलकर बहुत ही बेहतरीन शासक थी। मंदिर निर्माण के लिए अग्रणी, हमेशा लोगों को समाज सेवा, महिला उत्थान और महिला जागरूकता फैलाने के लिए हमेशा अग्रसर रहती थी। 1725 में जन्मी और 1795 में इनका निधन हो गया। दयालु, कुशल प्रशासन और मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी, जिनके समय में इंदौर एक समृद्ध शहर बन गया था। इनके नाम पर ये अहिल्या नगर के नाम से अहमदनगर का नाम चेंज कर दिया गया है आपका महाराष्ट्र के। एक खगोलविदों ने क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी का नया क्वासी उपग्रह, क्वासी सैटेलाइट घोषित किया है। अर्ध चंद्राकार आकार का ये छोटा सा पिंड है जिसका नाम है बी आंसर होगा 2025 PN7 नाम है इसका, 2025 PN7 इसको उपग्रह का दर्जा दिया गया है। और ये उपग्रह ऐसा है कि ये पृथ्वी की परिक्रमा ना करके पृथ्वी के समान सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, एक जगह स्थायित्व के रूप में रहते हुए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इससे पहले 80 ऐसे उपग्रह 8 अर्धचंद्राकार ऐसे उपग्रह देखे जा चुके हैं, लेकिन इसे खोजा गया है हवाई स्थित पैन स्टार्स 1 दूरबीन से, जो कि बहुत माइनर तरीके से दिखा है और इसका नामकरण रख दिया गया है 2025 PN7। ठीक है, चलो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अहमदाबाद में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा भव्य मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। आनंद कुमार ने विश्व चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता है और स्पीड स्केटिंग में पहली बार भारत कोई स्वर्ण पदक लेकर आया है। अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक होगा। गौरांग लाल दास बने हैं अगले राजदूत दक्षिण कोरिया के। अमित खरे बने हैं CP राधाकृष्णन जी, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनके सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मरियम फातिमा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए चीन में वुमेन फीडे मास्टर का खिताब हासिल किया है। 2100 रैंकिंग इन्होंने प्राप्त कर लिया है। तमिलनाडु के महिला स्वयं सहायता समूह को अब प्रदान किया जाएगा प्रॉपर ID कार्ड, और ID कार्ड के माध्यम से वो जो है उनको महिला उत्थान में जितने भी फायदे हो सकते हैं वो प्राप्त किए होगा। ठीक है, 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है, इसका आंसर आप दीजिएगा। किस वेद में सभा और समिति को प्रजाति की 2 पुत्री कहा गया है? प्रजापति की, भाई प्रजाति नहीं, प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। इसका आंसर भी आप दीजिएगा। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।